हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 22 जिसका नाम है विज्ञापन लेखन, उसके अभ्यास कार्य। तो बच्चों, विज्ञापन लेखन क्या है? विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन का मतलब होता है जहां पे जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या करती है, ग्राहकों को आकर्षित करने का काम करती हैं। विज्ञापन लेखन में आपकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए और आपको कम से कम शब्दों में सारी चीजें बतानी है। ठीक है, जब आप एक विज्ञापन लिखते हो तो आप वहां पे जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसकी सारी खूबियां आपको बतानी होती हैं। आप क्या डिस्काउंट है, क्या आप ऑफर दे रहे हो, ये सारी चीजें आप बताते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप चित्रों का भी इस्तेमाल करते हो, और जो ये चित्र होते हैं ये सिर्फ काले और सफेद नहीं होते, ये बहुत ही रंगीन होते हैं। ठीक है, ताकि जो ग्राहक है उसको देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। यही है आपका विज्ञापन। ठीक है, तो बच्चों, आइए अब इसी पर आधारित ये अभ्यास कार्य देखते हैं। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है। पहला है लिखित प्रश्न, जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। मान लीजिए आप लोगों को ना जूतों की बिक्री को बढ़ाना है, तो उसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, एक विज्ञापन तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑफर्स का देंगे। ठीक है, और खूबियां बताएंगे कि ये जो जूते हैं आपको यही जूते क्यों खरीदने चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज है जूते की, जैसे मान लीजिए दाम अच्छा है इसका, इसके अलावा ये काफी टिकाऊ है, ये लेदर से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, सारी चीजें आप इसमें बताएंगे। ठीक है, और बाद में आप ये भी बताएंगे इस पर क्या ऑफर आप दे रहे हो, और दुकान का नाम। ठीक है, दुकान का नाम और दुकानदार का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, लुभावनी साड़ियों के बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको साड़ी को बेचना है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो यहाँ पे फिर आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऑफर्स का बताएंगे, यहाँ पे साड़ियों के, साड़ी के शॉप का नाम आप बताओगे। इसके अलावा यहाँ पे साड़ियाँ कितने टाइप की, साड़ियों में वैरायटी बहुत आती है, तो इस दुकान में कौन कौन सी साड़ियाँ उपलब्ध हैं, कितने कलर्स में उपलब्ध हैं, ये जो साड़ियाँ हैं ये कहाँ से बन के आई हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्यों बस यहीं से आपको साड़ियाँ खरीदनी चाहिए, ये सारी चीजें आप इसमें बताएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे दुकानदार का नाम भी बताएंगे। ठीक है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और अगर हो सके तो यहाँ पे आप नारा भी इस्तेमाल करेंगे, यानी स्लोगन का इस्तेमाल करेंगे, जिसको पढ़ के लोग मजबूर हो जाए कि उन्हें इसी दुकान से साड़ी खरीदनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें करना है। ओके, चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ये पूर्णतः हमारा अध्याय संख्या 22 समाप्त होता है, जहां पे हमने देखा है विज्ञापन लेखन के विषय में। तो बच्चों, विज्ञापन लेखन जो होता है ना, वो आपके रचनात्मक कौशल की परीक्षा लेता है, कितने ज्यादा रचनात्मक हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए, अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।